सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, आ रहे हैं गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। आचार्य श्री के संग की आचार्य श्री का टीएमयू में 1 सप्ताह का प्रवास, ये 18 वर्ष उसकी नीचे आज आने वाले थे ना आपके यहाँ? मैं दादाजी के पास से बोल रहा हूँ, आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ, आज आने वाले थे ना, आज नहीं आ रहे हैं, ठीक है? नहीं प्रोग्राम PWD में ही रुके हैं महाराज जी, ठीक है? हाँ, तो आपके यहाँ नहीं आ रहे। हाँ, मैं आपको फ़ोन किया था, आप फ़ोन उठाए नहीं। चाहते क्या हो? फिर बाल सफेद हुए। वाले महाराज जी कौन से? ये बैठे इधर। अकेले हिलेगा। जब MLC हो गए थे तब थोड़े दिन तो गायब अकेले हो गए थे। नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर आगे बहुत भयंकर ट्रैफिक है गुरु जी। हो गया 1 घंटा खड़े रहोगे हालत खराब हो जाएगी। बोला बोलेंगे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, महाराज के श्री संघ की,
बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत बदनाम आदमी हूँ मैं, सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, और गुरसाहिबगंज में आचार्य श्री के दर्शन और फिर निमंत्रण आचार्य श्री को अपनी ओर से, पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, मुरादाबाद जैन समाज की ओर से, आसपास के 5 जिलों की तरफ से, पूरा सबकी व्यवस्था वहीं यूनिवर्सिटी में करने का इरादा है। जितने दिन भी मिल जाए, पर हम तो 7 दिन चाहते हैं, बाकी तो जितनी कृपा हो उतनी अच्छी। और वहीं पर कोई विधान हो जाए, कोई और कृपा दृष्टि हो जाए, जैसा आचार्य श्री बताएंगे वैसा करने का प्रयास करेंगे। अभी टोटल बच्चे 16,500 और जैन बच्चे 2100 और वही आचार्य श्री जो आपने सिखाया था, 10-12 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जैन बच्चों को हर साल जा रही है। पूरे भारत से बच्चा आ रहा है। अब की बार महाराष्ट्र और गुजरात भी बहुत आया है, बाकी आसपास के सूबे तो आते ही आते थे। और इस बार MBBS में 63 स्टूडेंट्स जैन ने दाखिला लिया है और MD MS में 65 स्टूडेंट ने जैन ने दाखिला लिया है। तो आपको आने वाले समय में हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई जैन TMU का पढ़ा हुआ डॉक्टर मिलने वाला है। इसके अलावा 100 डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और 45 MDS वो भी मिलने वाले हैं। और बाकी नर्स तो आपको हर हॉस्पिटल में अगर पूछ लोगे तो ज़रूर वो यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई होगी, TMU की। एक साल में हम लोग 550 से ज़्यादा नर्स पास करते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में, अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाओगे तो उनको वो मिल जाएंगी। खैर ये तो अलग बात है। मैं अपनी बात के लिए, यूनिवर्सिटी की बात अपने परिचय के लिए देना चाह रहा था कि हम आचार्य श्री की कृपा से 1996 में आचार्य श्री का हमें चतुर्मास मिला था। 1996 से अब तक एक लंबी दूरी, और गंगा जी में बहुत पानी भी बह गया है, पर अब आचार्य श्री का प्रवास हमें मिलता है। चतुर्मास मिला था, उसके बाद अब दिनों में भी नहीं मिलता, घंटों में मिलता है। पर अब की बार उधर से हमारा आचार्य श्री का बद्रीनाथ की यात्रा का प्रोग्राम है। तो हमारा ये नसीब है कि गंगा स्वयं चलते हुए वहाँ पहुँच रही है, और हम उसको प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें अपने महाराज श्री के साथ, आचार्य श्री के साथ और समस्त संघ के साथ हम भी कुछ धर्म लाभ ले सकें, और हमारे इलाके के, हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के और हमारे स्टूडेंट्स इस मोक्ष मार्ग में कुछ कदम आचार्य श्री के साथ चल सकें, कुछ कदम आचार्य श्री के साथ चल सकें। बात बहुत है कहने की, पर बात यह है कि चाहे आचार्य श्री के गुरु हों, चाहे आचार्य श्री हों, तब से 96 से आज तक मैं जहाँ भी हूँ, वो आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज या आचार्य श्री के बाकी, उनके संघ के बाकी महाराजों की वजह से ही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हमने भी लंबी दूरी की है, और लोग जो बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें केवल और केवल साधु साध्वियों का आशीर्वाद ये जो हमें मिलता रहा, जिससे आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो एक पौधे के रूप में 2001 में निरूपित हुआ था, लगाया गया था, वो 2024-25 आते आते बट वृक्ष के रूप में हो गया है, और पूरी दुनिया में आदर और सम्मान, और पूरी दुनिया में उसका नाम आदर और सम्मान के साथ ही लिया जा रहा है। और मेरा ये प्रयास है कि चूँकि ये भगवान के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो उसका भगवान के नाम पर वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो जो लोग या दुनिया वाले या सरकार या अफसर या कोई भी ये कह सके कि देखो भगवान के नाम से ये यूनिवर्सिटी खोली गई और यहाँ पर ये अव्यवस्था है, या ये गलती है, या ये कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है। पूरा प्रयास यही है कि जितने भी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, उनको काफ़ी प्रेशर आने के बाद भी, दुनिया भर की सिफारिशें आने के बाद भी मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। और आचार्य श्री ने मेरे कंधों को इतना मजबूत कर दिया है कि मैं उस प्रेशर को झेल सकता हूँ। ये साधु साध्वियों का मेरे ऊपर जो कृपा है, आज खासकर विशेषकर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की भी, तो मैं आचार्य श्री नम्र विनम्र अनुरोध पूर्वक दिल की गहराइयों से आपके चरणों में
ये निवेदन करता हूँ कि हमें आपका प्रवास मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम अपना यूनिवर्सिटी को और बेहतर और उस क्षेत्र को, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो चंदौसी हो, चाहे वो बिलारी हो, वो जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और बरेली का जो कमिश्नरी है, उस सबको ही वहाँ पर आमंत्रित करके कोई एक बड़ा कार्यक्रम आचार्य श्री वहाँ हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं। उसी हिसाब से आचार्य श्री हम लोग कल से तैयारी में लगेंगे। हाँ, जैसा आदेश होगा वैसे ही कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आचार्य श्री कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा। और बहुत बड़ी बात जो है और छोटी बात भी है कि आचार्य श्री बड़े बड़े शहरों में आचार्य श्री के चतुर्मास हुए हैं। एक चतुर्मास बद्रीनाथ से लौटने के बाद विश्वविद्यालय में होगा तो वो किसी साधु का पहला प्रवास होगा जिसकी प्रभावना पूरे भारत में जाएगी। नमोस्तु भगवान। सभी महाराज जी को मेरा बहुत नमोस्तु वंदन। माता जी को वंदामी इच्छामी और सबको यथायोग। बोलो श्री प्रसन्न आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। हाँ, दो भैया माइक इधर दो।